यहाँ पे 3,900 करोड़ रुपए आए हुए हैं गाइस हरियाणा सरकार को, मुझे लगता है। सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हो उमेश जोशी व्लॉग्स। सो गाइस, आज है 18 फरवरी 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। आज वीरवार है और आज जल्दी में व्लॉग स्टार्ट करने लग गया 7 बजे, वरना रोज़ 8 बज जाते हैं क्योंकि खाना वगैरह खा के मैं कभी कभी खाना वगैरह खा के आता हूँ और कभी कभी बिना खाए स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर मैं लेट भी हो जाता हूँ ना। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ तो उसी टाइम पे गया था 5 बजे, तो अपलोड करनी थी वीडियो और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी थी, तो अपलोड वगैरह कर दी थी मैंने। अभी 7 बज के 8 मिनट रखे थे शायद, हाँ। तो अब 8 मिनट पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने देख भी ली होगी। और अभी आज मैं जल्दी उठने का, आज जल्दी जल्दी तैयार होने का कारण मेरा ये है कि वैसे तो हमारे घर में मंडे को बनते थे पराठे आलू के, तो अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब कभी भी बन जाते हैं। तो आज वीरवार है, आज वीरवार के दिन बने हुए हैं। तो और अगर मतलब मैं लेट तैयार होता तो क्या पता अच्छी तरह से खा नहीं पाता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मेरे को अच्छी तरह से खाने का। मतलब भले ही मेरा पेट भर जाता है पर मैं सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं लेट होने की वजह से नहीं खा पाया। इसलिए मैं थोड़ा दिल तैयार वगैरह हो गया। अब जोत बत्ती वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, मंदिर भी जाके आ चुका हूँ। और अभी मौसम आप देख ही सकते हैं कितना मस्त है गाइस, एकदम चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, देखिए दूर पे देखिए गाइस कितने ज़्यादा पहाड़ है यहाँ पे। और अभी सूरज उग रहा है तो चलते हैं गाइस अभी नीचे। तब तक मैं बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ, मम्मी बना रही है पराठे। और आज चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है चैलेंज में, कौन कितने पराठे खा सकते हैं। आप तीनों भाई, योगेश, मैं और प्रियांशु, देखते हैं फिर। और आपको सीधा रिजल्ट ही बताएंगे क्योंकि खाते हुए मेरा मास्क उतरा होगा और योगेश तो बना नहीं देता, बस रिजल्ट पता चलेगा आपको, फिर रिजल्ट। तो चलते हैं फिर। देखिए यहाँ पे आलू रखे हुए हैं और दही के साथ खाएंगे, आज दूध के साथ भी खाएंगे। यहाँ पे दही भी तैयार हो गया, तब तक मम्मी बनाते हैं, तब तक मैं कमेंट वगैरह पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत और चलते हैं फिर। सो गाइस, चैलेंज स्टार्ट हो गया है, इसको भी मिल चुका, मेरे को भी। ये तो खाना भी शुरू भी कर दिया इसने और तीनों तरफ के दरवाजे खोल दिए, इधर से भी और ऊपर से रोशनदान भी खोल चुके हैं। तो चलते हैं फिर, खाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो गाइस, आलू के पराठे से पेट और मन दोनों चीज़ें भर चुकी है आराम से। और अभी चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, मैंने 4 पराठे खाए और योगेश और फैंस के बीच में टाई हो गया, उन्होंने 3-3 खाए हैं। तो वो लोग हार चुके हैं मेरे से बुरी तरह से, नहीं एक पराठे से हारे हैं। तो अभी 7 बज के 50 मिनट हो गए। तो चलते धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर में 8 बजे के करीब चलते स्कूल की ओर। फिर आराम से इसको भी छोड़ना है, प्यांश को छोड़ के फिर आराम से पहुँच जाऊँगा स्कूल में और थोड़ा बहुत वहीं पर बैठ के कर लेंगे जो काम वगैरह करना होगा। तो चलते हैं फिर, और आपको मिलते हैं सीधा घर आके। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो देख लीजिए। गाइस, अभी हम स्कूल से घर आ चुके हैं, अभी शाम के बज चुके हैं 3:30 बज चुके हैं। तो रोज़ तो हमारी 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो आज हमारी छुट्टी हुई थी 2:30 बजे हो गई थी। 1:30 बजे नहीं, मतलब आज हमारी छुट्टी 1:30 बजे की बजाय 2:30 बजे थी, क्योंकि आज हमारी एक क्लास 1 घंटे की एक्स्ट्रा लगी थी, बाहर से कोई आया था तो वो हमें क्लास दे रहा था। आज की क्लास में हमें शायद हारकोफेड था शायद उनका नाम, जो आए थे वहाँ से आए थे, तो कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ से आए थे वो लोग। हमें ये बता रहे थे, अब जैसे आप लोगों को पता ही है हमारे देश की जनसंख्या है 133-34 करोड़ के आसपास, से इससे भी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। पर अगर हर बंदा यही सोचता रहे कि मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये तो होना पॉसिबल है नहीं। ये हमारे देश में क्या, किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है कि जो बंदा है और उसी बंदे को उतनी नौकरी मिलेंगी। यहाँ तक कि हमारे देश में अब नौकरियों की भी कमी हो चुकी है। इसलिए वो लोग हमें बता रहे थे कि हम लोगों को जैसे 10 बंदे हो गए, 20 बंदे हो गए, ऐसे मिल के खुद के रोज़गार बनाने पड़ेंगे, मतलब खुद का एक बिज़नेस, एक तरह से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कि हम दूसरे लोगों को नौकरी दे सकें। मतलब जो हमारे बेरोज़गार भाई बहन घूम रहे हैं उनको भी हम नौकरी दे सकें। तो इसलिए हमें वो कहते हैं, अगर हम नौकरी के पीछे दौड़ते रहेंगे तो फिर नौकरी तो ख़त्म ही हो जाएंगी सारी, है ही नहीं, बहुत कम नौकरी हैं। आपको पता ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि नौकरियाँ बहुत ज़्यादा कम हैं इंडिया में। इसलिए हमें अपनी सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी। अब जैसे आप देख ही सकते हैं, अभी जब कोविड का टाइम आया था, एक मिनट मैं चेयर में बैठ जाता हूँ। अभी जैसे गाइस कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम में क्या था कि हमें ऑक्सीजन की तक कमी पड़ गई थी। और जो ये वैक्सीन्स वगैरह आई हैं, ये वैक्सीन वगैरह, एक इसमें भी टेम्परेचर की लिमिट होती है कि इतने टेम्परेचर तक ये सह सकती हैं, इससे फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे देश में गाइस कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगहें ऐसी है खाली पड़ी हैं, वहाँ पर अगर हम कोल्ड स्टोरेज बना दें हमारे हम अब जिस एरिया में मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी बहुत दूर जाके कोल्ड स्टोरेज है, डेरा बसी एक जगह है, वहाँ पे जाके कोल्ड स्टोरेज है, आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज है नहीं। वरना जो लोग सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं उनकी भी सब्ज़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती है।
तो वो लोग भी अपनी कोल्ड स्टोरेज में रख के मतलब अच्छे दामों में अपनी सब्जियां बेच सकते थे, क्योंकि उनकी ख़राब नहीं होगी। ऐसी वैक्सीन वगैरह भी हम लोग सेफ रख सकते थे। और सिर्फ यही नहीं, गोडाउंस की भी कमी है गाइस, बहुत ज़्यादा गोडाउंस हो सकते थे जो, वरना किसानों का कुछ किसानों को जिस मतलब कम से कम मतलब वो जितने भी रेट चाहें उतने रेट पे बेच सकते थे अगर किसान चाहें तो, पर उनके पास गोदाम्स की मतलब कमी होने के कारण उन लोगों को जल्दी अपनी फसल बेचनी पड़ती है आड़ती सरकार वगैरह को और आड़ती वगैरह को, तो फिर उस कारण फिर उनको उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती जितनी अच्छी वो चाहते हैं। तो अगर वो कोल्ड स्टोरेज में रखते तो उसे, तो गोडाउंस वगैरह में रखते, क्योंकि किसी के घर में होना, घर में इतनी जगह हो सकती नहीं है कि वो एक साथ हज़ारों टन में गाइस, ये 10-15 टन तो है नहीं कि कणक होगी आपकी, 10 गेहूँ होगी, 10 टन होगी और आपने अपने घर में रखे, ये बात नहीं है। जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों टनों, 500 टन, कितने टनों में होती है गाइस ज़्यादातर। तो इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक एक जगह बना दी जाए जहाँ पे वो डाले, और अगर हम उसमें पैसे लगाएं अपने, तो हर किसी का इक्वल शेयर हो जाएगा, और इक्वल शेयर होते होते तो फिर हम दूसरे बंदों को भी काम पे लगा सकते हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं, इसलिए कि वो ये जॉब करे, ऐसे आप लोग पैसे कमा सकते हैं। ये काम उनके लिए जो लोग मतलब थोड़ा बहुत अर्न कर लेते हैं, तो वो अपनी अपनी जैसे हम 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों ने मिलकर एक सोसाइटी बना ली, यहाँ पे कहीं पे कोल्ड स्टोरेज खोल लिया, और ये यहाँ पे जैसे अनाज मंडी भी है तो यहाँ का अनाज आएगा, सब्जियाँ वगैरह आएंगी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा हमारा। और जो दो लोग घूम रहे हैं बाहर ऐसे ही, मतलब जिन पे काम नहीं मिल रहा जिनको, उनको भी अच्छी इनकम में हम काम पे रख सकते हैं, हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा, उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी हमें भी दुआ देंगे, दुआ मिलेगी। तो आपको कई जाम में से बहुत लोगों को अमूल की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। अमूल हमारे देश का क्या, पूरी लगभग पूरी दुनिया में बहुत नंबर 1 पे दूध आता है। वो दूध आनंद आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड थी, ये कंपनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी थी यहाँ की, गुजरात की। वहाँ के 4-5 गांव के लोगों ने मिलके अपने मतलब दूध को इकट्ठा करके बेचने का शुरू किया था। धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना बढ़ा कि अब अमूल देश का नंबर 1, उसका आपने ऐड भी सुना होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ऐसे सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर भी इसका दूध बहुत ज़्यादा बिकता है। मेरे बैठे बैठे मतलब बैठने का जी नहीं करता, चलने वगैरह का जी करता है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि खुद का अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और हाँ, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, ऐसी योजनाओं के बारे में बताया, जिसके अंदर जीवन बीमा के अंदर तो हमें 330 रुपये के अंदर वो 1 साल का वो मिल रहा था, मतलब इंश्योरेंस हम ले सकते थे सिर्फ 330 रुपये में। और इस 330 रुपये तो गाइस आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। 18 से लेकर 50 साल की उम्र के लिए लोग जो थे वो थे, और उनको क्लेम मिलेगा यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकता था उन्हें। और जो दूसरा है सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री, उसमें गाइस सिर्फ 12 रुपये, उसमें 12 रुपये का था, और साल के लिए था वो भी शायद से। जो पिछले वाला था वो 1 जुलाई से लेके शायद 31 मई तक चलता था, 1 साल की टाइम पीरियड था उसका। तो उसके अंदर हम उसकी मतलब अगर भगवान ना करे किसी की मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें क्लेम मिलता था। अगर एक्सीडेंट वगैरह तो हाफ क्लेम मिलता था, और डेथ वगैरह होने पर फिर 2 लाख, और अगर जिसने दोनों ही करके तो उसे 4 लाख के आसपास क्लेम मिल सकता था। और हाँ, अगर जो एक एटीएम से अगर आप एटीएम का यूज़ करते हो और एटीएम का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसको मिला के आपका 2 वहाँ के और 2 यहाँ के और 1 यहाँ का, तो मतलब 5 लाख रुपये हो जाएंगे आपका। एटीएम के 1 लाख रुपये का था इंश्योरेंस, वो भी ऐसे ही कुछ था, उसका मेरे को अच्छी तरह से पता नहीं। पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बता के गए थे, आज हमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हुई कि मतलब अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोग मिलके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे गोट ही है, आप लोगों को पता ही होगा बकरी की दूध कितना ज़्यादा महंगा बिकता है। यहाँ पे 3,900 करोड़ रुपए आए हुए हैं गाइस हरियाणा सरकार को, मुझे लगता है सारे देश में ही बटे होंगे। 3,900 करोड़ कम नहीं होते गाइस, इतने सारे पैसे मिले हैं कि अगर हम पे कोई प्लान है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि अगर हम कुछ खोलना चाहते हैं, कोई भी व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, पर एग्रीकल्चर से गाइस, जैसे हाँ एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ऐसे कुछ, मतलब ये भी उसमें आ जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई हम पे प्लान है तो सरकार 2 करोड़ रुपए तक का हमें वो करेगी, जो मतलब SC BCs है, मतलब लोअर कास्ट है, सॉरी शायद हाँ लोअर कास्ट के लिए तो 90%, अगर एक करोड़ रुपए का उन्हें कुछ करना है तो 90 लाख रुपए सरकार देगी, सिर्फ उन्हें 10 लाख रुपए देने। अगर 1 लाख रुपए करना है तो 90,000 सरकार देगी, और उन्हें 10,000 लगाने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल रहा है। और जो बाकी SC BC है, SC BC को 50,000, और जो जनरल है उन्हें 25% तक, मतलब 50% SC BCs को, और जो जनरल है 20% तक की 25% तक की सब्सिडी मिल रही है। तो ये फ़ायदा है इसका कि हम लोग अगर जैसे बकरियों का दूध ही हम अगर बेचने लग जाएँ तो इतनी ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा क्या ही बताऊँ। पर उसके लिए थोड़ा बहुत पहले आपको लगाने पड़ेंगे अपने भी थोड़ी बहुत, और रजिस्ट्रेशन वगैरह, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता।
आपके जो रजिस्टर ब्रांच है जैसे यहाँ पंचकुला में, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपके जो पार्टनर्स हैं उनमें कितने शेयर, कितने नहीं, सॉरी नहीं, उनके मतलब प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस उनको अच्छी तरह से बतानी पड़ेगी। और यही रूल और रेगुलेशंस के आधार पर फिर आपको कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर होगी, और लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। पर हाँ, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी नॉलेज दे के गए हैं। आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचना, और अपने पेरेंट्स वगैरह को जो जीवन बीमा योजना वगैरह है उसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि जीवन बीमा लेना कोई बुरी बात नहीं है। 342 रुपये में आपके दोनों मतलब 4 लाख, लगभग 4 लाख तक की सिक्योरिटी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक तरह से मैं बुरा नहीं कहता, इसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमारे देश में तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जैसी बड़ी बड़ी भी है, पर प्रधानमंत्री वाली आप ले लें किसी भी, ये हर लगभग सारे ही बैंक्स में ये अवेलेबल है। ये मतलब हम किसी भी बैंक से आराम से ये ले सकते हैं, मतलब ये पॉलिसी ले सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपना किसी भी बैंक से। हाँ, पर एक ही बैंक से हो तो ठीक रहता है, तो करवा लीजिए आप भी। और अभी ट्यूशन भी जाना है थोड़ी देर में, आज 4:30 बजे का टाइम था, तो वैसे भी मैं स्कूल से आज 2:30 आया था, तो खाना पीना खा के अभी 3:30 हो ही चुके थे। अब ऊपर मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ तो 4 बज गए होंगे, तो फटाफट जूते वगैरह पहन के चलते ट्यूशन की ओर, और मिलते हैं आपसे इसलिए ट्यूशन से आके, तो चलते फिर। सो गाइस, अभी बज चुके शाम के 7, और अभी रोज़ से पहले आगे हम थोड़ा ट्यूशन से आगे थे, 6:30 बजे निकल लिए थे वहाँ से, और आते आते मतलब आराम से आ रहे थे तो 7 बज ही गए लगभग। फिर अब बाहर जा नहीं सकते, तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और जो मैंने कहा उस पर थोड़ा गौर भी कर लेना, थोड़ी बहुत अपने आइडेंटिटी मतलब अपने काम पे वो करें, फोकस करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।